अभी भी यहाँ पर दो सीढ़ियों के दोनों तरफ सुंदर सुंदर वृक्ष है, घने घने वृक्ष। यहाँ पर लता पताएँ और सुंदर सुंदर फूल वाली लताएँ देखिए। यहीं से लोग देखिए लोग प्रणाम करते हैं इस स्थान पर आके। और अगर जूम करके आप देख सकें तो ललिता सखी का मंदिर शायद थोड़ा बहुत नज़र आएगा। होने वाली है। ये बड़े बड़े चक्के लग गए हैं जिस पे कि रस्से बंधे रहते हैं और ऐसे ही हमको ये ऊपर लेके आएगा। ये श्री राधा रानी के चरण हैं जिनके भी दर्शन किए जाते, प्रणाम किए जाते। तो आप राधे राधे, जय श्री राधे। ब्रज में होली अब पूरी तरह संपन्न हो गई है और उम्मीद है कि जो यहाँ पर लठमार होली संपन्न हुई है और जो लड्डूमार होली बरसाना की प्रसिद्ध होली है उसके आपने दर्शन किए होंगे। आप में से कुछ लोग तो यहाँ प्रत्यक्ष में ही आए होंगे बरसाना में, ब्रज में। और लगातार 45 दिन तक यहाँ पे होली के ऐसे ऐसे उत्सव होते हैं जो जाके मथुरा में जो दाऊ जी का मंदिर है वहाँ पर जाकर संपन्न होती है। तो अभी शांति छा गई है बरसाना में। वैसे तो भीड़ तो नहीं कहना चाहिए, भीड़ के मुकाबले में यहाँ की जो सामान्य भीड़ है वो तो रहती है। और हम 1-2 दिन में बरसाना से फिर वृंदावन जाएंगे और वृंदावन के जो कुछ सुंदर कुछ क्या बहुत सारे सुंदर तीर्थ स्थान है धाम में, उनके हम और आप मिलकर दर्शन करेंगे। तो आज बहुत दिन हो गए हैं आपको हमने श्री जी के दरबार के और श्री जी के दर्शन नहीं कराए हैं। तो ये स्थान जहाँ पर मैं अभी हूँ ये रोपवे है और यहाँ पर आप देख ही रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में, ये अभी निर्माणाधीन है और ऐसा लग रहा है कि कुछ महीनों में ये पूरा हो जाएगा। तो यहीं से एक शॉर्टकट रास्ता जाता है जो मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो यहीं से जाता है ये दरवाज़ा। अब कितने दिन तक यहाँ पर खुला रहेगा नहीं खुला रहेगा कह नहीं सकते हैं। और एक दूसरा जो शॉर्टकट मैंने बताया था कि पीछे से ज़्यादा लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है, वो इधर से यहाँ एक वाटिका है, आपको दिख रहा होगा जंगल जैसा, तो वहाँ से प्रवेश करते हैं। वो वन विभाग का ही रास्ता है और ये ऐसी सीढ़ियाँ यहाँ जाती हैं। हम जहाँ भाई चल रहे हैं तो इस रास्ते का दर्शन कराते हुए बताते हुए आपको कि इस रास्ते से जाया जाता है। हम आज अगर संभव हुआ तो श्रृंगार आरती के या जो भी आरती है या कुछ नहीं तो श्री जी के जो दर्शन है वो तो हम आपको कराते हैं। और 1-2 स्थान और हैं परिक्रमा मार्ग में पड़ते हैं, बड़ी परिक्रमा में, उनके भी आपको दर्शन कराने हैं तो वो मैं आपको कराता हूँ। तो आइए इस रास्ते से चलते हैं और वहाँ ऊपर चलकर महारानी जी के महल में उनके दर्शन करते हैं। ये वाला रास्ता है जहाँ पर रोपवे बन रहा है, जहाँ से हम अभी आए हैं, और उसके ठीक बगल में एक कच्चा रास्ता जाता है वाटिका के लिए, जहाँ से कि प्रवेश भी करते हैं और बाहर भी निकलते हैं। यहाँ से मुड़ के फिर इधर जो है ऊपर आप देखिए शायद महारानी जी का आपको मंदिर दिख ही रहा होगा। मैं जूम करके आपको यहाँ से दिखाता हूँ। हाँ, ये है सुंदर ध्वजा पताका फहरा रही है महारानी जी के महल में। आप प्रणाम कर लीजिए और ऊपर चल के तो हम दर्शन कर ही रहे हैं। ये रास्ता इधर जाता है, ऐसे बहुत सुंदर रास्ता है। आप देख ही रहे हैं कितनी सुंदर हरे हरे वृक्ष लगे हैं, लताएं पताएं हैं, सुंदर पक्षियों की आवाज़ आ रही है यहाँ पर चहचहाहट। और ये वो रास्ता है जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। तो आप कभी आप आएँ और आप भीड़ वाले दिनों में आएँ, जैसे कि होली का उत्सव है उस समय बहुत भीड़ रहती है और जो मुख्य सीढ़ियाँ रहती हैं उनमें बहुत भीड़ रहती है। इन सीढ़ियों पे जहाँ से मैं चल रहा हूँ यहाँ पर भीड़ नहीं रहती है। तो आप जो हैं इन सीढ़ियों के माध्यम से इस रास्ते से आ सकते हैं और इसके आसपास यानी कि जो कृष्ण बाग है अगर वहाँ पर आप रुकते हैं, जैसे कि मैं गुर्जर आश्रम में रुका हूँ, बहुत अच्छा आश्रम है। और जैसे कि आश्रम होते हैं वैसे ही वो आश्रम है जहाँ पर भक्तों की बहुत अच्छे से सेवा की जाती है बिना किसी आर्थिक अपेक्षा के। मतलब वहाँ कुछ कहा नहीं जाता कि आप इतना पैसा दो, इतना दान दो, जो आपकी स्वेच्छा होती है वो आप कर सकते हो। सेवा में आप सहभागिता कर सकते हो, सेवा भी कर सकते हो अगर पैसे आपकी देने की इच्छा नहीं है या नहीं है पैसा नहीं है तब। तो आइए चलते हैं हम। यहाँ पर ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पर सीढ़ियों को प्रणाम करते हुए हम ऊपर महल में चलते हैं।
श्री सीतारामचंद्र जी के, भगवान कृष्ण की ये परिकर, नित्य परिकर, हनुमान जी महाराज, ऐसे ये इन वृंदावन के सघन वनों में और पूरे वृंदावन में जगह जगह पर दर्शन हो जाते हैं। इस रास्ते की खूबसूरती ये है कि रास्ता, यानी ये सीढ़ियों वाला रास्ता बहुत सुंदर है। अभी भी यहाँ पर दो सीढ़ियों के दोनों तरफ सुंदर सुंदर वृक्ष है, घने घने वृक्ष, यहाँ पर लता पताएँ और सुंदर सुंदर फूल वाली लताएँ देखिए यहाँ पर विद्यमान है। तो शांति भी रहती है, भीड़ भाड़ नहीं रहती है। तो कुछ कुछ दूरी पर यहाँ पर रुककर थोड़ा विश्राम भी किया जा सकता है। और यहाँ की जो प्राकृतिक वादियाँ हैं, जो सुंदर लता पताएँ हैं, और संत महापुरुष कहते हैं कि इन लता पताओं के रूप में जो अनंत काल से सिद्ध ऋषि मुनि महात्मा रहे हैं, संत जन रहे हैं, वो यहाँ पर विद्यमान है। जैसे कि उद्धव जी ने भी कहा था कि मुझे ब्रज की कोई लता पता बना दीजिए, तो भगवान ने ही कहा कि गुप्त रूप में सिद्ध संत महात्मा लोग यहाँ पर ब्रजवास करते हैं। और ये लता पताएँ तो हैं ही हैं, और इनके रूप में संत महात्मा लोग यहाँ पर ब्रज में विराजमान है। यहाँ पर एक कुटिया है, देखिए संत की प्रत्यक्ष संत यहाँ पर विराजमान है। इस कुटिया में आपको कुटिया जैसी नज़र नहीं आ रही होगी, यहाँ पर वो विराजमान है। और ये हम पहुँच रहे हैं, ये भी देखिए, ये भी सब नित्य परिकर हैं भगवान के। ब्रज के कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सभी जो हैं वो दिव्य हैं, अपना स्वरूप छुपाए हैं। और महात्मा लोग कहते हैं, संत लोग कहते हैं कि उनको वैसे ही आदर सम्मान देना चाहिए जैसा कि हम भगवान को देते हैं। बस हम पहुंच ही गए श्री जी के महल के पास में। तो ऐसे सीढ़ियों से चढ़ के हम ऊपर पहुंच जाते हैं, जहां पर सबसे पहले ये जो भवन दिख रहा है ये निःशुल्क सार्वजनिक शौचालय वगैरह है। और इसके ठीक आगे जो हम नीचे से देख रहे थे महारानी जी का महल, उनके शिखर के हमने दर्शन किए, ये रहे। और यहीं पे रोप वे जो है महारानी जी के महल के ठीक बाहर दर्शनार्थियों को लेकर आएगा। ये देखिए अभी निर्माणाधीन है। ये बड़े बड़े चक्के लग गए हैं जिस पे कि रस्से बंधे रहते हैं, और ऐसे ही हमको ये ऊपर लेके आएगा। ये रहा इधर, तो इधर से भी जा सकते हैं। और ये जो परिक्रमा मार्ग यहाँ पर मंदिर में जाके संपन्न होता है, यहाँ से लोग आ रहे हैं, देखिए परिक्रमा करते हुए आ रहे होंगे। और इधर दुकान है जो कि हमने पहले दर्शन लिए हैं। गाड़ियाँ भी आ जाती हैं, अभी तो जो लोग चढ़ नहीं पाते उनको बाइक से लोग लेकर आते हैं ऊपर महल तक। राधे राधे। और ये महारानी जी का महल है, जहाँ की देखते हैं अपन गर्मियों में श्रृंगार आरती वगैरह सब जल्दी होने लगती है। तो अभी कितने बजे शुरू होगी वो हम एक बार दर्शन करके फिर आज परिक्रमा करते हुए बाकी जो स्थान हमने नहीं देखे हैं, आपने दर्शन नहीं किए हैं पहले की यात्रा में भी, वो हम और आप मिलकर करेंगे। ये मंदिर की एक परिक्रमा करते हुए फिर वहाँ उस तरफ भी आपको दर्शन कराते हैं। बहुत से लोगों ने शायद पहले के व्लॉग्स नहीं देखे होंगे, तो वो पूरा ये मंदिर परिसर का भी दर्शन कर लेंगे। सुंदर श्री जी का मंदिर देखिए। होली में तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी, और हम तो कहते हैं कि यहाँ पर सांस रखने की भी जगह नहीं होती थी। तो जहाँ से हम अभी जा रहे हैं वहाँ से वो तो एग्ज़िट होता है जब दर्शन करके आते हैं। यहीं से लोग देखिए लोग प्रणाम करते हैं इस स्थान पर आके। और अगर जूम करके आप देख सकें तो ललिता सखी का मंदिर शायद थोड़ा बहुत नज़र आएगा। ये रहा, ये ललिता सखी का मंदिर है। और कहते हैं कि श्री जी से आशीर्वाद या उनकी कृपा प्राप्त करने से पहले ललिता सखी को प्रणाम करके उनको प्रसन्न किया जाता है, और फिर जाके हमको श्री जी की कृपा प्राप्त होती है। तो लोग जब दर्शन करने आते हैं तो इसी जगह से दूर से ही ललिता सखी का जो दरबार ऊपर दिखता है मंदिर, उनके शिखर के दर्शन करके, ध्वजा के दर्शन करके उनको प्रणाम निवेदन करते हैं, और फिर अपने इस यहाँ के दर्शन को पूरा करते हैं। जैसे हनुमान जी के दर्शन के बिना श्री राम जी के दर्शन अधूरे हैं, भैरव बाबा के दर्शन के बिना माता वैष्णो देवी के दर्शन अधूरे हैं, नंदी भगवान के दर्शन के बिना शिव जी के दर्शन अधूरे हैं। वैसे ही यहाँ पर ललिता सखी के दर्शन के बिना जो है श्री जी के दर्शन जो है अपूर्ण माने जाते हैं। तो आप लोग जब आएँ तो अगर ऊंचा गांव पास में ही है जहाँ पर ललिता सखी विराजमान है, वहाँ पर जाकर आप दर्शन कर सकते हैं।
और नहीं तो यहाँ से तो प्रणाम कर ही सकते हैं। ये देखिए सुंदर सुंदर अभी सुबह सुबह का वातावरण, प्यारी प्यारी सी धूप यहाँ खिली है और अभी शांति है, यहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं है। श्रृंगार आरती का सब लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं और हमारे और आपके जैसे। ये इन सीढ़ियों से होते हुए हम यहाँ आ गए हैं मुख्य परिसर में, जहाँ मुख्य प्रवेश द्वार है राधा रानी का दरबार का। ये है, ये सफ़ेद छतरी है जिसमें कि हमने पहले के व्लॉग्स में भी देखा था और बताया था कि यहाँ पर राधा रानी जो है साल में 3 बार इस सफ़ेद छतरी पर विराजमान होती है। और एक जो ओकेज़न है यानी एक जो अवसर है वो होली का है। तो होली के दिन राधा रानी यहाँ पर विराजमान हुई थी और लोगों ने दर्शन किए थे। मैं दुर्भाग्य से नहीं पहुँच पाया था और मुझे यहाँ पर राधा रानी के दर्शन प्राप्त नहीं हुए थे। ये देखिए राधा रानी का महल इस एंगल से कैसा सुंदर सा नज़र आ रहा है। तो लोग अभी यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार के वक्त फ़ोटो सेशंस, वीडियो सेशंस जो कि चलते रहते हैं। बरसाना गांव के भी आप एक बार दर्शन के लीजिए। अभी पूर्व दिशा से धूप खिली है तो उतने अच्छे से नज़र नहीं आ रहा होगा। ये है राधा रानी का लाडली जी महाराज का बरसाना का महल, जहाँ पर सीढ़ियों पर लोग अभी श्रृंगार आरती के दर्शन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। सफ़ेद छतरी की भी परिक्रमा करते हुए यहाँ पर आके प्रणाम किया जाता है। तो हम और आप यहाँ प्रणाम कर लेते हैं और उसके बाद फिर जब महल का प्रवेश द्वार खुलेगा फिर हम वहाँ पर चलेंगे दर्शन के लिए। यहाँ पर भी चलते हैं, ये खुला प्रांगण है जहाँ पर बहुत सारी कार्यक्रम और भजन कीर्तन नृत्य आदि आयोजित होते हैं। पहले हम प्रणाम कर लेते हैं और फिर चलते हैं। जय हो श्री राधा रानी सरकार की। ये वो हॉल जैसा है, दर्शक यहाँ पर दर्शक या दर्शनार्थी वगैरह आते हैं और दिन में यहाँ बहुत सारे भजन और नृत्य आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम श्री जी राधा रानी कृष्ण कन्हैया के सुंदर सुंदर पद गान के साथ यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम होते हैं। ये वो स्थान है और लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए, भक्तजनों के लिए यहाँ पर कुछ छोटा सा भंडारा भी आयोजित होता है। तो उस समय जो पहुँच जाता है उसको यहाँ पर वो भंडारा प्रसादी प्राप्त हो जाता है। ये है बरसाना के, हम एक बार यहाँ से भी दर्शन कर लेते हैं। ये देखिए बरसाना ग्राम और यहाँ से राधा रानी का महल कुछ ऐसा नज़र आता है। एक बार यहाँ से भी दर्शन कर लीजिए। ऊपर वहाँ जहाँ प्रवेश द्वार है वहाँ उसके निकट चलते हैं, जहाँ सखियाँ जो हैं श्रृंगार आरती के समय पर कुछ सुंदर सुंदर पदगान कर रही हैं और यहाँ पर नृत्य वगैरह भी चल रहा है। तो ऊपर चल के हम बैठ जाते हैं जो महल के बाहर का ऐसा दृश्य रहता है, चाहे वो मंगला आरती हो, चाहे वो श्रृंगार आरती हो। सुंदर पदगान जो है यहाँ पर जो सखियाँ इंतज़ार करती हैं वो करती हैं यहाँ पर, और उसका आनंद जो है जब तक
प्रवेश द्वार खुलता है तब तक हम उठाते हैं। ब्रज जो है वो नित्य रूप से उत्सव की स्थली है, लीला स्थली तो भगवान की है। और यहाँ पर अगर आप या कोई भी आता है तो ऐसे नृत्य गान पदगान सुंदर सुंदर यहाँ पर सखियाँ जो हैं आपको ब्रज में, विशेषकर राधा रानी के महल है, बाकी बिहारी जी का मंदिर है, राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर है, वहाँ पर ऐसे सुंदर सुंदर पदगान और नृत्य आदि राधा रानी और कृष्ण कन्हैया को रिझाने के लिए सुबह से लेकर रात तक चलते रहते हैं। चलिए जी समय हो गया है, 8 बजे आरती संपन्न होगी। तो यहाँ पर लोग प्रवेश कर रहे हैं, भीड़ भाड़ थोड़ी सी है, ये तो सामान्य भीड़ कहना चाहिए। तो हम भी चलते हैं इन दर्शनार्थियों के साथ और श्रृंगार आरती के आज आपको हमको दर्शन मैं करता हूँ और आपको भी कराता हूँ। श्रृंगार आरती प्रारंभ होने वाली है।
सुंदर श्रृंगार आरती के दर्शन हमको यहाँ पे लाडली जी के प्राप्त हुए। और यहाँ पीछे का भी आपको एक बार दर्शन करा देता हूँ, राधा रानी के महल का। ये दीर्घा है जहाँ पर लोग दूर खड़े होके सुकून से राधा रानी के दर्शन करते हैं। सामने पीछे ये प्रांगण आपने पहले भी शायद देखा होगा, आप लोग तो आए भी होंगे, बहुत लोग थे यहाँ पर राधा रानी के महल में दर्शन करने के लिए। और ये सुंदर सा राधा रानी के महल का पृष्ठभाग पीछे, जहाँ पर लोग अपने दर्शन के बाद इस सुंदर महल का भी दर्शन करते हुए राधा रानी के महल का यहाँ पर एक आनंद उठाते हैं, दर्शन करते हैं। तो बहुत सारे लोग कीर्तन आदि के लिए यहाँ पर आते हैं और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर जो कीर्तन है, नृत्य है, गान है, पदगान है, वो यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ से हम अब राधा रानी से विदा लेते हैं। श्री राधे श्याम। यहाँ पर गौ माता भी विराजमान है, छोटे से लला है जो गौ माता के पास में है, उनके भी आपको दर्शन करा देता हूँ। जूम करके यहीं से करा देता हूँ मैं। ये लीजिए। जय हो गौ माता, कामधेनु गौ माता की। आ गए हम वहाँ से महल से नीचे और यहाँ दुकानों से होते हुए जिस ब्रह्माचल पर्वत पर ये राधा रानी विराजमान है, उन ब्रह्मा जी का भी एक यहाँ पर मंदिर है, उसके भी दर्शन करने चाहिए। ब्रह्मा जी के दर्शन यहाँ पर करने से राधा रानी के दर्शन पूरे माने जाते हैं। एक ललिता सखी के दर्शन और दूसरे यहाँ पर विराजमान ब्रह्मा जी के दर्शन। तो आप एक बार ब्रह्मा जी के भी दर्शन कर लीजिए, ये उनका मंदिर है। जय हो ब्रह्मा जी, जय हो ब्रह्माचल पर्वत की। और यहीं पर ठीक इस तरफ ये श्री राधा रानी के चरण हैं, जिनके भी दर्शन किए जाते हैं, प्रणाम किए जाते हैं। तो आप भी कर लीजिए प्रणाम और हम अपने दर्शन यहाँ प्रणाम करके पूरे करते हैं। एक जगह और है जहाँ पर कामधेनु गाय विराजमान है, उनके भी दर्शन किए जाते हैं, उनको भी यहाँ प्रणाम किया जाता है। ये रही। जय हो गौ माता की। ये कामधेनु गाय है, देखा भी है, कामधेनु गोपाल गाय। और एक सीढ़ियाँ इस तरफ और दूसरी सीढ़ियाँ इस तरफ वापस जाने के लिए। राधे राधे, जय श्री राधे।